माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में आपने सुना होगा, जिनका साइज 100 नैनोमीटर से 5 मिलीमीटर्स के बीच होता है। ये प्लास्टिक के ऐसे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बड़े बड़े प्लास्टिक मटेरियल से निकलकर समुद्र में, नदियों में, सॉइल्स में और एयर्स में फ्लोट करते रहते हैं और नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते। इन्हें डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट लगता है और विभिन्न मीडियम्स के थ्रू यदि ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो बहुत से हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। इसीलिए वाटर एयर से इन्हें डिटेक्ट करना, रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स को वाटर से रिमूव करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने सस्टेनेबल हाइड्रोजेल बनाया है। ये हाइड्रोजेल एक यूनिक इंटरबाइंडेड पॉलीमर नेटवर्क है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, कीटोसन, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीएनिलीन आता है। ये फिल्टर मेम्ब्रेन के थ्रू माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव करते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू उसे इरेडिकेट करते हैं। फिर कितना माइक्रोप्लास्टिक एब्जॉर्ब हो गया है, डिग्रेड किया जा चुका है, उसे ट्रैक करने के लिए फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ किया जाता है। इस मैट्रिक्स के साथ नैनो क्लस्टर को भी इन्फ्यूज़ किया जाता है, जिसे इस नाम से जाना जाता है, कॉपर सब्स्टिट्यूट पॉलिक्सोमेटालेट। अब ये जो नोवेल हाइड्रोजेल डिज़ाइन किया गया है, ये हाईली एफिशिएंट है। 95% तक का माइक्रोप्लास्टिक वाटर से रिमूव कर देता है ये, और बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। अब आगे माइक्रोप्लास्टिक को इरेडिकेट करने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है मार्पॉल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। शिप्स के थ्रू जो पॉल्यूशन होता है, उसके एक्सीडेंट्स से, उसके ऑपरेशनल यूज से, इसे रोकता है ये कन्वेंशन, जो 2 नवंबर 1973 में अडॉप्ट किया गया था और इंडिया भी इसका मेंबर है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स पर भी काम करता है। फिर इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट आता है सितंबर 2021 में। इसमें इंडिया के प्लास्टिक को सर्कुलर इकोनॉमी में इंक्लूड करने की बात है, उसका रीयूज़ बार बार किया जाए, इस पर फोकस किया जाता है। फिर प्रोजेक्ट रीप्लान आता है। रीप्लान मतलब रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। इसमें कैरी बैग्स को मिक्स प्रोसेस के माध्यम से बनाया जाता है और 20:80 के रेशियो में प्लास्टिक वेस्ट को ट्रीट करने के लिए कॉटन फाइबर रैक्स का यूज़ किया जाता है। अगला है यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने के लिए है। इसे कुछ संस्थाओं ने मिलकर फाउंड किया है, जैसे पहला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया। तो माइक्रोप्लास्टिक को रेडिएट करने के लिए कुछ इस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, याद रखिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक एंड शेयर भी करो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।